देखिए खाता तो सबका ही होता है, एसबीआई बैंक में हो या फिर पंजाब बैंक में हो या फिर एचडीएफसी बैंक में हो या फिर आईसीआई बैंक में हो या फिर एक्सिस बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी बैंक में आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को 10 ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको लाखों रुपये का नुकसान बच सकता है। तो 10 खबर क्या है इसे आप जरूर सुनिए। यही है कि केवाईसी का फुल फॉर्म होता है कैन यू योर कस्टमर, यानी बैंक आपको पहचानता है। आपने 5 साल पहले खाता खोला था तब आपका पता कुछ और था, इसीलिए बैंक हर 2 से लेकर 3 साल में कहता है कि भैया अपना आधार, पैन कार्ड, नया पता और नई फ़ोटो दे दो, इससे ही केवाईसी कहते हैं। अगर आपने आलस किया, मैसेज को डिलीट कर दिया तो एक ही सुबह उठोगे और देखोगे कि फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है, एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है, क्योंकि बैंक ने आपको खाता फ्रीज कर दिया। इससे ये होता है कि आपको बैंक के नियम के अनुसार ही चलना होगा। अब जैसे कि अच्छी बात तो ये है कि इसके लिए बैंक की लंबी लाइन में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वैलिड केवाईसी होता है। घर बैठे ही फ़ोन पर आप बैंक का बड़ा केवाईसी आधार से कर सकेंगे। सिर्फ आपका आधार कार्ड लगता है, उसी से आपकी केवाईसी हो जाती है। नंबर 2 पर आपकी न्यूज़ ये है कमाई होता है। जैसे कि ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड 6 अंकों का होता है, एक नंबर से जो सिर्फ 2 मिनट जिंदा रहता है और फिर मर जाता है। इसे ऐसा समझो जैसे आपके घर में किसी तिजोरी का पासवर्ड है जो हर महीने आप बदल जाता है। जब भी आप पैसा भेजोगे तो बैंक आपके मोबाइल नंबर पर ये पासवर्ड भेजेगा, बोलेगा लो ये चाबी खोलो ताला। आप लोग 2 गलतियाँ कर देते हो। देखिए लोग करते हैं, पहली गलती ये कि मोबाइल नंबर ही अपडेट नहीं कर सकते हैं, सिम बंद हो गया, नया मोबाइल नंबर ले लिया, पर बैंक में वही पुराना नंबर चल रहा है, फिर भी ओटीपी कहाँ जाएगा, इसीलिए हवा में और आपका काम अटक जाएगा। ठीक है, तो आपको ये काम जो करना है। 3 पर यह कि नॉमिनेशन, एक छोटी सी नाम जो आपके परिवार को दर दर भटकने से बचा लेगा। वो शब्द हैं जिससे सुनकर लोग कहते हैं कि अरे बाद में कर लेंगे, पर यही बात नहीं, कभी कभी नुकसान होता है। देखिए क्या होता है, नॉमिनेशन का सीधा मतलब होता है कि बारिश मतलब आप बैंक को एक नाम लिख कर देते हो कि मेरे बाद मेरा सारा पैसा इस इंसान को देना होगा। सोच कर देखा होगा अगर किसी के साथ अनहोनी हो जाए और उसके खाते में 5 लाख रुपए से लेकर पड़े हों पर नॉमिनेशन का नाम ना हो तो क्या होगा। उसके घर वालों को अपना ही पैसा निकालने के लिए कोर्ट के चक्कर, वकील, डेट ऑफ सर्टिफिकेट, कानून, कागज ना जाने क्या क्या लगना पड़ता है। ऐसे में सालों लग जाएंगे। और अगर पहले से ही नॉमिनेशन का नाम लिखा है तो जैसे पति या बेटे का तो बैंक 15 दिन के अंदर ही बिना किसी झंझट के आपका पैसा सारा लौटा देता है। ये कब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके किसी के घर में किसी का खाता है, वो इंसान इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, इस दुनिया से जा चुका है, तो ये नॉमिनेशन जो भी होता है उसको ये पैसा मिल जाता है। अगर आपने किसी को नॉमिनेशन नहीं बनाया है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और ये काम फ्री में होता है, सिर्फ 2 मिनट लगता है, अपनी बैंक की ऐप से भी हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों का नंबर 4 पर है इनकम अकाउंट, जो खाता हो गया है। देखिए अगर आपने कोई खाता खोल कर छोड़ दिया है जिसमें 2 साल से कोई लेन देन नहीं किया हुआ है तो बैंक उसे इनएक्टिव या इनपोजिटिव घोषित कर देती है। बैंक ऐसा क्यों करता है? आपकी भलाई के लिए करता है, क्योंकि जो खाता लंबे समय तक खाली पड़े रहते हैं उन्हीं से सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। हैकर्स ऐसे ही खाते को निशाना बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, बैंक उससे सुलह देता है ताकि कोई भी और उसका गलत इस्तेमाल ना करे। देखिए परेशानी तब आती है जब आपको अचानक उस खाते से पैसे की ज़रूरत पड़ती है और पता चलता है कि खाता तो बंद हो गया पड़ा है। आपके बैंक जाकर दोबारा केवाईसी एप्लीकेशन, अंगूठा सब करना पड़ता है। इस झंझट से बचना है तो साल में एक बार भी 100 रुपये से लेकर 200 रुपये निकाल लो या फिर डाल दो, ये झंझट आपसे बाहर हो जाएगा। नंबर 5 पर यह है कि अलर्ट, वो फ्री। देखिए हर बार जब आपके खाते से पैसा कटता है, जुड़ता है, तो बैंक SMS भेजता है, इसी को अलर्ट कहते हैं। कई लोग 15 से 20 रुपये सालाना फीस बचाने के लिए कहते हैं कि बंद कर दो। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। देखिए ये 15 रुपये आपके लाखों रुपए का नुकसान रोक सकती है। मान लो जैसे कि रात में 2 बजे आपके खाते में से कोई 10,000 रुपये निकाल रहा है, तो अगर अलर्ट चालू नहीं है तो तुरंत आपकी आंख खुलेगी, आप बैंक को फ़ोन करके खाता ब्लॉक करवा देंगे। ठीक है, अगर जैसे कि अलर्ट बंद है तो सुबह उठोगे तो खाता खाली ही मिलेगा। RBI ने हर बैंक को ये अलर्ट देना ज़रूरी है किया है, इससे कभी कभी बंद
मत करिए। ये आपके 24 घंटे का सिपाही है, मतलब आपके 24 घंटे आपके खाते का सुरक्षा करता है। नंबर 6 पर आप लोगों को क्या है, फ्रॉड मतलब ठगी, धोखा। पहले डाकू बंदूक लेकर आते हैं, अब लैपटॉप और फ़ोन लेकर आते हैं। इनका तरीका ये है कि एक ही व्यक्ति को डराना, बोलेंगे कि आपका एटीएम बंद हो रहा है, आपका खाता ब्लॉक हो रहा है, जल्दी वेरीफाई करिए। फिर एक लिंक भेजेंगे जो बिल्कुल वैसा बैंक जैसा दिखेगा। आपने जैसे ही उस लिंक पर अपना पासवर्ड डालोगे, आपका खाता साफ हो जाएगा। ठीक है, एक बात गांठ खोल कर सुन लो, बैंक कभी भी फ़ोन, SMS या व्हाट्सएप पर आपका पासवर्ड, CVV जो ATM के पीछे नंबर होते हैं वो आपसे नहीं पूछता है। अगर कोई भी मांगे तो 100% फ्रॉड है, उसके साथ बहस मत कीजिए, सीधा फ़ोन काटो और उस 1930 पर कॉल करके शिकायत करो। ठीक है। नंबर 7 पर है सिक्योरिटी पासवर्ड। देखिए, हर घर में मुख्य दरवाजे होते हैं मजबूत ताला लगाते हुए, वैसे ही बैंक के पासवर्ड के नाम पर 1 2 3 4 5 6 7 या अपना कोई भी नाम रख लेते हैं, उसका पासवर्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हैकर जो भी होते हैं वो पासवर्ड को चुटकी में तोड़ देते हैं। असली सिक्योरिटी क्या है, एक ऐसा पासवर्ड बनाओ जिससे कोई भी अंदाज़ा ना लगा सके। इसमें आपका नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया रहे कि आप पासवर्ड कैसा हो, जैसे बैंक सेफ @MAA 2026, इसमें बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, नंबर और निशान सब कुछ है। इसे तोड़ने में बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक बात, पासवर्ड को भी कपड़ों की तरह बदलते रहो। हर 3 से 4 महीने में नया पासवर्ड बना लो और उसे किसी को बताओ मत, डायरी में लिखकर खोल लो। ठीक है। नंबर 8 पर आप लोगों का है स्टेटमेंट। महीने के 5 मिनट जो आपको कंगाल होने से बचा सकते हैं। स्टेटमेंट यानी आपके खाते का पूरा हिसाब किताब। वही खाता है जिसमें लिखा होता है कि आपने 1 तारीख को कितना आया, 5 तारीख को कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ। इसमें से 90% लोग कभी भी स्टेटमेंट देखते ही नहीं है, बस पैसा आया और गया। देखिए क्या होता है, इस लापरवाही में फ़ायदा कंपनियां उठाती हैं। कई बार कोई ऐप में 49 रुपये या 99 रुपये हर महीने काटने लगता है। हमें पता ही नहीं होता है, चलता है कि साल भर में कितने रुपए कट गए, हज़ारों रुपये कट जाते हैं। अगर आप महीने में एक बार 5 मिनट निकाल कर स्टेटमेंट देख लोगे तो ऐसे में चोरी पकड़ में आ जाएगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी गलत ट्रांजैक्शन हुआ तो अपने 3 दिन के अंदर ही बैंक को बता दिया तो RBI